कुरान जब नाजिल हुआ हुजूर सरवर कायनात के कल्बे अत्थर पर सीने में उतारा गया तो इतना रहमत बन गया रहमतुल आलमीन के सदक़े में। रहमतुल आलमीन का ये सदका है, खुदा की कसम है। अल्लाह ने ये जानकर कि ये मालूम है कि मैं रुबूबियत के वाला हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरे महबूब रहमतुल आलमीन है, न रुबूबियत पर फरिश्ता को कामा है, न रहमत पर फरिश्ता को कामा है। कुछ और वहाँ से तो ये कहते हैं वो उठते हैं, ये हिलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी हैसियत क्या है? आसमान पे छू तो तुम पे छू गिरेगा। रुबूबियत अल्लाह जब के वो रहा है, बड़ाई बता रहा है, कुरान फरमा रहा है, हदीसों की नहीं बोलते। रुबूबियत की शान ये है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कल्बे अत्थर का वो मामला है कि रहमत ऐसी हुई कि खुदा की कसम रसूल पाक का सीना ही नहीं बल्कि रसूल पाक का सीना इतना वसी फरमा दिया गया कि क़यामत तक इस कुरान को खुदा वाले मुस्तफा के सीने में पैवस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए कलमा मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। नहीं है कोई मांगो सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दुए के पास आता है, मेरा आना खुद इनके चीफ मिनिस्टर होने की दलील है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अहमद खान, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके दिल में डाले। केसीआर साहब के फरीदुद्दीन साहब की दफ्तारबंदी कर रहे हैं हज़रत क़िबला, और माशाअल्लाह से काफी शुरू से दुआएं जो आता है वो पाता है। ये गरीब के घर में गए भी तो जो हज़्ब हैसियत देता है ये अल्लाह के वली हैं, हद नहीं है, देते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इस क़यामत तक इनकी नस्ल को दुआ देते रहे, इनके अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करता रहे। एक सेकंड साहब, एक सेकंड। कि आज हज़रत पीर से अब्दुर्रहमान बड़े बगदादी साहब क़िबला रहमत व रिज़वान का 54वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो मेरे साथ में हैं और दूसरे हजरात भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको MLC बनाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे ऐसी खिदमत ले, ऐसी कुर्सी अता फरमाएँ कि आयतल कुर्सी को लोग याद करें कि इन कुर्सी के नहीं हैं बल्कि इनके सीने में आयतल कुर्सी की अज़मत है। मैं यकीन रखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ऐसी खिदमत करेंगे कि इन बड़े बड़ों को ख़तरे में नहीं लाते, अच्छे अच्छों को ख़तरे में नहीं लाते। उसका सबूत ये है कि ये अल्लाह से जो डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, कि अल्लाह इनसे बड़ी खिदमत ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज के उर्स शरीफ में तो मेरे वालिद का भी 44वां उर्स शरीफ है और मेरे दादा हज़रत सैयद मोहम्मद बगदादी जो यहाँ मदफन हज़रत के बाजू हज़रत के फुफेरे भाई बड़े बोदाई साहब के उनका 94वां उर्स शरीफ है और मेरे चचा हज़रत गौसफी साहब का 8वां उर्स शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह जो यहाँ हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला इस खित्ते सालहीन जो नेक पायस पीपुल ऑफ बरियल ग्राउंड है और जहाँ पर यहाँ लोग कब्ज़ा करना चाहते थे, आपको मालूम है वो नायब मुतल्ली को हटा दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और TR गवर्नमेंट का अजीम कारनामा है कि 37 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह TR साहब को जब मालूम हुआ, लोग गए कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उहदेदारों से बात की, नाजायज़ कब्ज़े करके उसको आमदनी नहीं बल्कि अपनी आमदनियाँ बढ़ा रहे हैं। जब ये वक्फ़ की जायदाद है तो वक्फ़ को मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसा कहा ऐसा अमल हुआ कि 37 साल के नाजायज़ कब्ज़े ख़त्म होकर एक तारीख़ बन गई। तो इंशाअल्लाह ताला अब उसको मुकम्मिल उसको फर्निश करने के लिए और उसको माशाअल्लाह ताला खुशनुमा चमकदार बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फरीदुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ने आप नुमाइंदगी करते हुए ये क़ल्बे शहर की इतनी बड़ी जायदाद है, 400 करोड़ की जायदाद, 3 लाख रुपए 2.5 गज़ के लेते थे। ये हमारे चेयरमैन साहब कमेटी के वक्फ के बोले हैं
कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो कब्ज़े में आ गया। वक़्फ़ बोर्ड के कमेटी बनाई, कमेटी चल रही है, उसकी काम कर रही है और 37 साल के बाद माशाल्लाह लोग किराएदार बने हैं वक़्फ़ के कमेटी के। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ टीआरएस गवर्नमेंट के लिए कि अच्छे काम करके माशाल्लाह से यहाँ भी नाम पैदा करें, वहाँ भी अल्लाह को भी खुश करें, अल्लाह के रसूल को, कि बंदों की खिदमत अज़मत है। हुज़ूर का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब सहाबा ने फरमाए कि या रसूल सल्लम हम क्या इसी तरह जन्नत भी आपके रूबरू रहेंगे, अल्लाह के रूबरू रहेंगे, तो आप फरमा सकते थे जो नमाज़ें पढ़ने वाला है, हज करने वाला है, ज़कात देने वाला है, खैरात देने, नहीं, आपने इरशाद फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, जिसने अल्लाह के बंदों की खिदमत की मेरे अल्लाह की क़ुर्बत अता हुई उसको। तो ये खिदमत है अल्लाह ताला जिस पे इनको मामूर फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज मज़हब, जिसने खिदमत की अल्लाह उसके रसूल की रज़ा खुशनुदी अता हो गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को परवान चढ़ाए और मुसलमानों की सही खिदमत हो। और आप तमाम का मशकूर हूँ कि आप लोग आए यहाँ तक और हमारा इंटरव्यू ले रहे और उर्स के तमाम जो नुकात हैं आप इसको अपने कैमरों में लें और दुनिया में तशहीर करें कि टीआर गवर्नमेंट ने एक अजीम कारनामा हासिल किया है। इंशाल्लाह अब आप आए हैं, हुसैन शाह अली शाह साहब का भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको रोका जा रहा है, अल्लाह ने चाहा तो हक ब हकदार रसीद हक़ानियत के साथ, कामयाबी के साथ। खित्ते सालेहीन का संदल मुबारक 94 आज संदल मुबारक है। इसमें मैं हूँ, हमारे एमएलसी फरीदुद्दीन साहब, हमारे भी कभी चंद दौरे में डिप्टी सीएम महमूद अली साहब भी आएंगे, कई मशाइखीन भी इसमें आए, अपनी ज़ियारतों में शामिल हुए। और खित्ते सालेहीन में मसले मसाइल दरगाह में बहुत थे। इंशाअल्लाह हुकूमत तेलंगाना की तरफ से केसीआर साहब ने कई बार कहा वक्फ बोर्ड की हर ज़मीन को, हर एक इंच ज़मीन को बचाया जाएगा, वक्फ की जायदाद कौम के लिए तरक्की के लिए बनाया जाएगा, वक्फ की जायदादों से जो मुनाफा होगा कौम की तरक्की के लिए लगाया जाएगा और वक्फ की जायदाद और वक्फ की जायदाद तो हक मशाइखों का ही रहेगा। बेशक देर होगा दुरुस्त होगा, मगर तेलंगाना हुकूमत में पूरा इससे पहले देर हुए दुरुस्त हुआ, मगर तेलंगाना हुकूमत में आने के बाद केसीआर साहब आने के बाद ही आज खित्ते सालेहीन हो हुसैन शाह वाली दरगाह हो, पूरब जब तहरीक तेलंगाना चल रहा था, जब ही केसीआर साहब ने कहा मुसलमान कौम की तरक्की के लिए एक पैसे की जरूरत नहीं, वक्फ की जायदादें बचाएंगे, उसी से आने वाला मुनाफा से ही इस कौम की तरक्की चाहिए जाएगी। क्योंकि बुजुर्ग आला हर्जा ने वक्फ की जायदाद इतनी छोड़ चुके हैं कि कौम की तरक्की हो सके। लिहाजा बुजुर्गान दीन ने जो वक्फ की जायदाद हमारे लिए छोड़ी है उसके बचाने का जिम्मे हम जरूर लेंगे। अगर केसीआर साहब ने कहा, परसों में जब केसीआर साहब के साथ हमारे केसीआर साहब की जब दसरा के बाद अलाय बलाय जो प्रोग्राम था उसमें भी केसीआर साहब ने कहा वक्फ की हर एक इंच जमीन को बचाया जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा, वक्फ को कमिश्नरेट पावर भी दिया जाएगा, वक्फ की हर जायदाद को बचाया जाएगा, जो हक में है वक्फ के जो मुतवल्ली है उनको उनकी जायदादों को दिलाया जाएगा। वक्फ की जायदाद के साथ जो मुसलमानों की जो जायदाद सौ हजारों एकड़ों में थी वो भी लिया जाएगा कहा। आज उसका एग्जाम्पल ही आज खित्ते सालेहीन है। खित्ते सालेहीन में कई सालों से यहाँ पर कब्जेदार थे, वो कब्जेदारों को हटाया, वक्फ ने हटाकर उन लोग किराएदार बनाया और उनसे किराया वसूल किया जा रहा है। और उसे खित्ते सालेहीन नहीं, हुसैन शाह वाली नहीं, हैदराबाद में कहाँ भी दरगाह हो, जहाँ पे वक्फ की जमीन हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी केसीआर साहब लेंगे। सीएम केसीआर साहब ने कहा कि उसको तेलंगाना हुकूमत लेगी, हम लेंगे, वक्फ की हर जायदाद को बचाया जाएगा। आज खित्ते सालेहीन में हजरत सैयद रहमान बड़े बगदादी साहब का उर्स शरीफ में मैं हाजिर हो गया। बहुत खुशी की बात है मेरे को, इसलिए वली उलंग का रस्सी पकड़े तो अल्लाह ताला मिलता है अपना को, इसलिए मैं ये उर्स शरीफ में हाजिर होकर बहुत खुशी से, बहुत हिम्मत से मैं निकल रहा हूँ। सबको सलाम अलैकुम।